बिहार में भूमिहार जाति को लेकर जेडीयू में दो फाड़। अशोक चौधरी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे सियासी बवाल मचा हुआ है, और ऐसा सियासी बवाल कि जो बयान 24 घंटे पहले भूमिहार जाति को लेकर अशोक चौधरी कुछ और कहते हैं, 24 घंटे बाद उनका बयान, उनका सुर दोनों ही बदल जाता है। दरअसल उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से जेडीयू के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भूमिहार जाति को लेकर कहा कि मैं अच्छे से जानता हूं भूमिहार को, मेरी बेटी ब्याही गई है। उनका इशारा यह था कि लोकसभा चुनाव में अगर कुछ सीटों पर भूमिहारों ने साथ दिया होता तो परफॉर्मेंस शायद कुछ और होता और कुछ सीटें जेडीयू को और हासिल हो जाती, ऐसा अशोक चौधरी का कहना था। लेकिन इस बीच उन्होंने जब भूमिहार जाति का नाम लिया तो बिहार की राजनीति में जो जातिगत आधारित राजनीति है वहां भूचाल स्वाभाविक था। जेडीयू में मैंने क्यों कहा दो फाड़ है, क्योंकि नीरज कुमार जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उन्होंने कहा कि ये उनका निजी बयान हो सकता है। लेकिन अशोक चौधरी कोई प्रवक्ता नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, वो दिग्गज नेता हैं, वो बड़े नेताओं में शुमार होते हैं और मौजूदा वक्त में उन्हें नीतीश कुमार का राइट हैंड माना जाता है। तो ऐसे नेता अगर कोई बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि नासमझी में या गलती से उन्होंने ये बयान दे दिया होगा। सवाल ये है कि क्या इसमें नीतीश कुमार की रजामंदी है? वो नीतीश कुमार जिनकी पूरी राजनीति की पहचान रही है कि वो जाति से ऊपर उठकर राजनीति करते हैं, या फिर उन्हें सभी जातियों का स्नेह हासिल है, सभी जात के लोग उनको वोट करते हैं, वरना वो दशकों से बिहार के सीएम तो नहीं रहते। अगर ये सच्चाई नहीं होती तो नीतीश कुमार भी इससे भली बात ही समझते हैं और सवर्णों को वो साथ लेकर चलते भी हैं। अभी तक अशोक चौधरी से पहले ललन सिंह जो कि भूमिहार जाति से ही आते हैं, वो सिपहसालार हुआ करते थे, वो नीतीश कुमार के राइट हैंड हुआ करते थे। हालांकि किसी मामले में जब नीतीश कुमार को पता चला कि पार्टी विरोधी गतिविधि में इनकी संलिप्तता है तो उन्होंने थोड़ा उनसे किनारा करने की कोशिश की, लेकिन मौजूदा वक्त में अभी भी वो केंद्र में मंत्री हैं। तो भूमिहारों से लगाव नीतीश कुमार का सबने देखा है, सबने जाना है। लेकिन अशोक चौधरी ऐसा क्यों कह रहे, सवाल यहाँ पे आके रुक जाता है। तो क्या नीतीश कुमार की अगर बिना रजामंदी के अगर अशोक चौधरी ने ये बयान दिया है तो क्या उन पे कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होगी तो किस स्तर की होगी? हालांकि सुर तो बदल लिया है अशोक चौधरी ने, उन्हें पता चल गया है कि जो शब्द मैंने कहा है उसके राजनीति में बहुत मायने हैं, बहुत बड़े मायने हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैंने भूमिहार के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा। न्यूज़ 18 के संवाददाता ने जब उनसे सवाल पूछा तो उस संवाददाता पे भड़क उठे, बोले आपने शब्द सुधार लीजिए, मैंने भूमिहार को लेकर कुछ नहीं कहा। आप क्या चाहते हैं, मेरी बेटी को निकाला जाए उसके घर से, क्योंकि मैंने अपनी बेटी भूमिहार के घर में ब्याही है, ऐसा अशोक चौधरी का कहना है। लेकिन कहते हैं राजनीति में बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। अब इस बात का कितना प्रभाव होता है, क्योंकि बीजेपी के नेता भी हमलावर हो चुके हैं। बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, जाति से वो भी भूमिहार, और उन्होंने भी बयान देना शुरू कर दिया है। तो नुकसान अगर इस मामले को नहीं संभाला गया वक्त रहते तो बहुत हो सकता है, और इस बात को जेडीयू के सीनियर नेता खासकर नीतीश कुमार सभी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और इसीलिए खुद आकर सफाई दे रहे हैं अशोक चौधरी ही इस मुद्दे पर।